नमस्कार दोस्तों, अब जो मैं आपको खबर बताने जा रही हूँ बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ी जानकारी देने वाली हूँ कि कैसे जंग की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस जंग को कौन सा मुल्क किसे सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है, एक एक करके आपको बताऊंगी कि कैसे तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जंग में कौन सा मुल्क किस मुल्क को सबसे ज्यादा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। बेहद चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जबरदस्त तरीके से लड़ाई चल रही है। युद्ध में किस तरीके से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। रूस की तरफ से जो खतरनाक वॉर हुआ है उससे यूक्रेन पूरी तरीके से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच रूस ने ईरान को अपना समर्थन दे दिया है, और ये छोटा मोटा समर्थन नहीं बल्कि परमाणु समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस बात की जानकारी खुद ईरान के जरिए दी गई है कि ईरान को रूस का सपोर्ट मिला है, परमाणु समर्थन। और इधर यमन ने भी अपनी लाखों लाख आर्मी तैयार कर ली है। इजराइल पहला निशाना हो सकता है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि यमन के हुती विद्रोही लगातार इजराइल के अंदर अटैक पर अटैक कर रहे हैं। और ऐसे में यमन के हुती विद्रोहियों का जो अपने सेनाओं को इकट्ठा करना, ये किसी खतरे की घंटी से बड़ा खबर नहीं है दोस्तों। नेतन्याहू के लिए टेंशन भरी खबर है। सबसे पहले मैं आपको ये खबर दिखाती हूँ जो यमन के जरिए शेयर किया गया है। यमन ने क्या कुछ शेयर किया है, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स पेज से इस खबर को शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि यमन ने कहा है कि वो हमास के साथ खड़ा हुआ है और फिलिस्तीनी लोगों की खातिर वो इजराइल के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू करेगा, जहां पर यमन के मिलिट्रियों की एक बड़ी तस्वीर, बड़ी फौज की जो तस्वीरें हैं वो देखने सुनने को मिल रही है, जिस पर इजराइल को निशाना बनाने की तैयारियों में पूरी की पूरी जानकारी जो है वो देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे यमन इजराइल पर अटैक कर सकता है अपने 1 लाख से ज़्यादा फौज के साथ। वहीं दोस्तों आगे एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर पेज के माध्यम से। इस पेज ने भी बड़ी जानकारी साझा की है और बताया है कि कैसे, जी हाँ, इस समय इराकी राजधानी बगदाद के आसमान में सैन्य विमानों की सघन उड़ान देखी जा रही है। सैन्य स्रोत के मुताबिक अगर बात की जाए तो कुछ इराकी शहरों के ऊपर सैन्य विमानों की आवाज़ कुछ घंटों के लिए एक संदेश हो सकती है, यानी कि बगदाद की तरफ से भी आसमान में सैन्य विमानों को उतार दिया गया है। आगे एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसे एक यूजर ने शेयर किया है और बताया है कि रशिया की तरफ से 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ईरान में लगाने की बात की गई है। ईरान के एमपी इब्राहिम रईजिया की तरफ से ये बयान आया है। उनके जरिए कहा गया है कि रशिया ने 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान में लगाने की पेशकश की है और उस पेशकश को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। आगे देखिए, करंट रिपोर्ट के हवाले से भी खबर आ रही है दोस्तों। ये सारे इंटरनेशनल, जी हाँ, इंटरनेशनल पेजेस हैं जो इन तमाम युद्ध के बारे में जानकारी साझा करते हुए नजर आते हैं। सोशल मीडिया एक्स पर खासकर इन तमाम रिपोर्ट को साझा किया गया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से खबर आई है कि अमेरिकी रक्षा सचिव हैग समेत का कहना है कि ऐसे कई संकेत हैं कि ईरान किसी ऐसी चीज़ की ओर बढ़ रहा है जो परमाणु हथियार जैसा दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ईरान ने पूरा परमाणु हथियार बनाने की तैयारी जो है वो कर ली है। आगे करंट रिपोर्ट के जरिए एक और जानकारी, अहम बेहद खास जानकारी साझा की गई है और इस जानकारी को साझा करते हुए बताया जा रहा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इराक में सशस्त्र समूह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों और हितों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी एयरबेस पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार इन अर्धसैनिक समूहों ने हाल ही में ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल और सटीक निर्देशित हथियार जो है इनको मिलते हुए नजर आए हैं, जिसकी जानकारी इनके जरिए साझा की जा रही है। वहीं सुलेमान अहमद ने रॉयटर्स के हवाले से, जी हाँ, रॉयटर्स के हवाले से एक खबर शेयर की है, जहां पर रॉयटर्स ने इस खबर को छापते हुए लिखा है कि अमेरिका ने 2 राष्ट्र समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग न लेने वाले देशों को चेतावनी दी है। इजराइल विरोधी कार्रवाई करने वाले देशों को अमेरिका की ओर से कूटनीतिक परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा रॉयटर्स के हवाले से जानकारी साझा की गई है।
वहीं आगे दोस्तों एक और जानकारी सामने आई है, ये कुछ अरबी में शेयर किया गया जानकारी है और इसमें कहा जा रहा है कि यूएस बेस पर मिडिल ईस्ट में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यूएस का जो बेस है उसको मिडिल ईस्ट के अंदर हाई अलर्ट पर रखा गया है। मध्य पूर्व में अमेरिका बेस और बड़े हवाई अलर्ट पर रख दिए गए हैं। अमेरिका ने मध्य पूर्व में ईरान और उसके हथियार का सामना करने के बाद इस तरीके का फैसला लिया है, क्योंकि ईरान के जरिए दोस्तों बड़ी ही तैयारियां करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर हर तरफ बिग ब्रेकिंग न्यूज़ चलाया जा रहा है। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से भी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खुद तेहरान टाइम्स के जरिए इस खबर को शेयर किया गया है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ बताते हुए कि ईरान के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर हम पर जबरन संघर्ष थोपा गया तो दूसरे पक्ष का नुकसान हमसे कहीं ज़्यादा देखने सुनने को मिलेगा। हम नुकसान उठाएंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दूसरे लोगों को भी, दूसरे मुल्कों को भी देखना सुनना पड़ सकता है कि अगर हम पर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव उठाने की कोशिश की गई, तो थोपने की कोशिश की गई, तो अंजाम भुगतने के लिए वो मुल्क भी तैयार रहेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।